बिल्कुल नहीं स्कैन किया गया सही से। बच्चों का ये प्रॉब्लम है एंड मैं बच्चों के साथ खड़ा हूँ जब तक ये चीज़ नहीं हो जाती सॉर्ट। कि जो होने चाहिए आपके, और जो कि सप्लीमेंट्री जो कॉपी थी उसमें आपने जो आंसर लिखा था वो 7.5 नंबर का आपको मिलने चाहिए। जी मैम। वो गायब होगी कॉपी तो 7.5 नंबर भी गायब होगा। गायब हो गया जी मैम। ऑनलाइन में भी आपको यूज़ करना पड़ रही हैं चीज़ें, कैसे चेकिंग हो रही हैं क्या हैं, तो ये प्रॉब्लम फेस हुई है। स्टेप वाइज मार्क्स नहीं मिले हैं, मार्क्स एक्सपेक्टेड से कम है। सीबीएसई ने 12th में इस बार ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम से ऑनलाइन कॉपियां चेक की, लेकिन उसमें तमाम तरह की जो गड़बड़ियां हैं, इस तरह का आरोप स्टूडेंट्स की तरफ से लगाया जा रहा है। हमारे साथ एक टीचर हैं जो कि बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं और उनके पास तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी कॉपियां भेजी हैं कि किस तरह से उनकी जो स्कैन कॉपियां जो आई हैं सीबीएसई से, वो उसमें किस तरह की खामियां दिख रही हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ टीचर हैं, ये है रतन कालरा जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आप मैथ्स पढ़ाते हैं और आपको बच्चों ने अपनी अपनी स्कैन कॉपियां भेजी हैं, किस तरह की उसमें प्रॉब्लम्स आपको दिख रही हैं, इवैल्यूएशन में किस तरह की गड़बड़ियां दिख रही हैं? मैम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जो मैं बात करूंगा वो है कॉपी ब्लर होना। बच्चों को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस हुई है कि ब्लर कॉपीज उनकी थी। इसम चेकिंग हुई है, जिन्होंने चेक करा उनके पास ब्लर कॉपीज थी, तो ये चेक कैसे हो गई, क्या मार्क्स स्कीम हुई है, कैसे क्या हुआ है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप हमको कैमरे में भी दिखाइएगा कौन सी कॉपी ब्लर है। जैसे कि ये अपने पास बहुत सारी ऐसी इमेजेस हैं, बहुत सारी फाइल्स हैं। मैं और भी बहुत सारे बच्चों का आ रखा है कि सर अगर ब्लर थी तो हुई कैसे। सबसे बेसिक सवाल कि ये हुई कैसे। अगर सर हुई भी, एक तो मैम प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि जो हमारे टीचर्स हैं, बहुत मतलब टाइम हो गया उनको पढ़ाते हुए, अब मैम ऑनलाइन उनके पास आया है, कुछ चीज़ों की ऑब्वियस है ऑनलाइन की नहीं उतनी नॉलेज होती किसी को। आजकल को जो टीचर्स हैं उन सबको ऑनलाइन की कुछ नॉलेज है। इन सबका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इस कॉपी चेकिंग में, बच्चों को प्रॉब्लम फेस हुई है। और मैम 12th का रिजल्ट बहुत मैटर करता है। कहीं भी आप जॉब लेने जाओ, प्लेसमेंट्स वगैरह होते हैं कॉलेजेस में, सीधा लिखा होता है कि इतने % आपके नंबर है तभी आप एलिजिबल हो इस प्लेसमेंट्स के लिए या प्लेसमेंट ड्राइव के लिए। तो ये 12th का रिजल्ट जो कि ऑब्वियस है कि बहुत पेरेंट्स कंपेयर करते हैं, उसमें मैम ऐसी चीज़ें बच्चों को देखने को मिल रही हैं जिसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, उसको हम कैसे करें, चेक कैसे किया बिल्कुल गया? चेक कैसे हो गया, ये मुझे बस इस चीज़ का जवाब चाहिए। और अगर जवाब नहीं है तो बच्चों के लिए पहली बात तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। इससे कंसर्न क्या हो सकता है, फिर से रीचेकिंग आए, क्या हो सकता है, इस चीज़ का तो जवाब मैम चाहिए। सर, आपके पास जिन स्टूडेंट्स ने भेजा है वो क्या बता रहे हैं, क्या वो रीचेकिंग के लिए अब उसके लिए डालेंगे, अप्लाई करेंगे? उन्होंने कहा कि अब जो प्रोसेस हम लोग को कहा गया वो तो ऑब्वियस करेंगे करेंगे, जो प्रोसेस है। अब उनका डिमांड बस इतना है कि हमारी कॉपी फिर से आए, मुझे चाहिए जो ब्लर नहीं है, एक्चुअल जो कॉपीज़ हैं उनकी एक्चुअल पिक खिंच के आ जाए। जो ब्लर आई है ना, मुझे ये नहीं चाहिए। बच्चों ने सीधा स्कैन ठीक नहीं किया गया। बिल्कुल नहीं स्कैन किया गया सही से। बच्चों का ये प्रॉब्लम है एंड मैं बच्चों के साथ खड़ा हूँ जब तक ये चीज़ नहीं हो जाती सॉर्ट। जितना हो सकेगा हमारे एंड से सारे टीचर्स लगे हुए हैं। अगर एक एक इमेज हमको अच्छे से अगर हमारे कैमरे में अगर शो कर सके कि क्या किस इमेज में जो कॉपी आपको बता दे, ये कॉपी पहले स्कैन की गई थी, उसके बाद इन कॉपियों को चेक किया गया, तो स्कैन के दौरान किस तरह से। मैम अगर मैं बताऊं एज अ टीचर तो मुझे भी सही से नहीं समझ में आ रही। तो बच्चा कैसे ये चीज़ समझ सकता है और चेक कैसे हो गई है। आप खुद देखो, मैं आप जूम करके दिखाओ यहाँ पे कि जो कॉपीज हैं, क्या कोई एक भी वर्ड किसी को पढ़ने में है? कोई भी यहाँ पे कहेगा कुछ भी नहीं पढ़ने को है। तो ये कैसे, क्या ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी गलतियां। शायद मुझे लगा केमिस्ट्री की। ये केमिस्ट्री की कॉपी है। अच्छा, बट ये केमिस्ट्री के अंदर क्या लिखा है क्या नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, और क्या दिक्कत बता रहे हैं स्टूडेंट जो और कॉपियां भेज रहे हैं, क्या किस तरह की दिक्कत? सबसे पहली प्रॉब्लम पहले रीचेकिंग से पहले ये आई थी कि उनकी कॉपी चेक हुई नहीं है सही से। मतलब मार्क्स एक्सपेक्ट कोई कर रहा है, जैसे मेरे 60 मार्क्स आने चाहिए आउट ऑफ 80, उसके 50 आए हैं, उसके 40 आ गए। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता चलता मैम कि 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गए, 2-3 मार्क्स कम मिल गए। बट ये जो डिफरेंस 15 मार्क्स 20 मार्क्स का डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये पूरे परसेंटेज आपके डाउन कर देगा। तो ये प्रॉब्लम आई है कि कॉपी सही से चेक नहीं हुई है। इसका बेसिक रीज़न मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि टेक आप ज़्यादा उसमें घुस ही नहीं सकते। और अगर टेक आप बिल्कुल अच्छी तरीके से कर रहे हो तो वो चीज़ अच्छी तरीके से होनी चाहिए। जैसे इस टाइप की प्रॉब्लम्स तो मैम बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट थी सीबीएसई से। क्या बहुत सारे स्टूडेंट ये भी शिकायत कर रहे हैं कि उनको स्टेप बाय स्टेप मार्किंग नहीं की गई? हाँ बिल्कुल, वही मैम रीज़न वही है सारा कि एक तो ऑनलाइन चेकिंग थी, ऑनलाइन में भी आपको यूज़ करना पड़ रही है चीज़ें, कैसे चेकिंग हो रही हैं क्या हैं, तो ये प्रॉब्लम फेस हुई है। स्टेप वाइज मार्क्स नहीं मिले हैं, मार्क्स एक्सपेक्टेड से कम है। और वही कम जो अगर वही थोड़ा होता समझ में आता, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसकी वजह से बच्चे जेई में नहीं दे पा रहे, जेई एग्जाम। बहुत सारे बच्चे 75% क्राइटेरिया है। कुछ लोग जो सोच, मैम क्या होता है ना, जेई एस्पिरेंट सोच के चलता है
कि मैं यार 80% बस ले आऊँ, मैं एक अच्छे IIT कॉलेज NIT पहुंच जाऊँ, फिर वहां से मेरी लाइफ बन जाएगी। अब जो मैम 80 सोच के चल रहा है उसके 10 मार्क्स 20 मार्क्स कम है, 15 मार्क्स कम है, वो तो 60-65 पे पहुंच गया, उसका परसेंटेज 10 से 15% डाउन हो गया, उसकी कौन गारंटी लेगा? अब CBSE को इस चीज़ का पहली बात तो जवाब देना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ हुई है, क्या नहीं हुई है। और जितना हम लोग खड़े बच्चों के साथ, बहुत सारे बच्चे मैम, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। और ये तो बड़े शहरों में हैं जो कि बोल पा रहे हैं, कह पा रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसको लिख पा रहे हैं। इंटीरियर में बहुत से बच्चे हैं जो कुछ कह ही नहीं पा रहे, उनको पता ही नहीं उनको अपनी प्रॉब्लम कैसे बतानी है, कैसे उसको ठीक करना कुछ नहीं कह पा रहे मैम, वो ऑनलाइन माध्यम नहीं पता ना, वो तो बस ये सोच के जा रहे हैं, एक मासूम बच्चा पेपर देने जा रहा है, वो तो यही सोच के जा रहा है मुझे पेपर देना है, मेरे मार्क्स आएंगे, मेरे पेरेंट्स खुश होंगे, मैं कॉलेज जाऊंगा अपने। बिल्कुल, आप साफ साफ देख सकते हैं। हम फिर दिखा रहे हैं आपको ये कॉपी, ये पूरी कॉपी देखिए किस तरह से ब्लर है। पूरी कॉपी जब स्कैन किया गया होगा इस कॉपी को, तो शायद ठीक से स्कैन नहीं किया गया, इस वजह से इस कॉपी को सोचिए किस तरह से चेक किया गया होगा। जब ऐसी कॉपी हो जो कि ठीक से स्कैन ना हो पाए और ब्लर हो जाए, जब कॉपी ब्लर होगी तो जो इसको इवैल्यूएशन कर रहे हो वो टीचर के सामने किस तरह की दिक्कतें आई होंगी। तो ऐसे भी तमाम सारे केसेस सामने आ रहे हैं। इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नंबर जो वो काउंट कर रहे थे, जितना नंबर उनको सोचा था इतना नंबर आने चाहिए, उतने नंबर नहीं आए हैं। और तमाम ऐसे भी केसेस सामने आ रहे हैं कि जिनकी कॉपियाँ ही बदल गई हैं। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके सप्लीमेंट्री कॉपी ही गायब है, ऐसे भी हैं जिनके कुछ पेजेस ही चेक नहीं हुए। तो तमाम तरीके की गड़बड़ियाँ जो हैं वो ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम में इस बार देखने को मिल रही हैं। हमारे साथ एक स्टूडेंट है, उन्होंने वो भी बता रहे हैं उनकी कॉपी जो चेक हुई है वो उसमें किस तरह की गड़बड़ी है। उनका कहना है कि सप्लीमेंट्री कॉपी गायब हो गई है। इनकी 8 पेज की एक सप्लीमेंट्री कॉपी होती है, इनका कहना है कि पूरे के पूरे 8 पेज गायब है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष चौरसिया है। और आप कौन सी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? फिजिक्स की। अच्छा, फिजिक्स 12th क्लास का। जी मैम। आपने कितनी सप्लीमेंट्री ली थी? मैम एक ली थी। आप हमारे कैमरे में दिखाइएगा किस तरह से दिखा रहे हैं कि देखिए एक सप्लीमेंट्री कॉपी आप साफ साफ देख सकते हैं, इसमें नंबर 1 लिखा हुआ है आगे। सप्लीमेंट्री कॉपी एक कॉपी लिया है जिसमें कि 8 पेज होते हैं। उस 8 पेज भी आपने कितने क्वेश्चन जो है सॉल्व किए थे? मैम उसमें मेरे 7.5 नंबर क्वेश्चन का सॉल्व किए थे, उसमें से एक क्वेश्चन का हाफ पार्ट और एक क्वेश्चन कंप्लीट आया था। अच्छा। और 5 मार्क्स पर क्वेश्चन था वो। अच्छा, टोटल कितने नंबर आपके उस सप्लीमेंट्री कॉपी में कितना कैलकुलेट हो रहा है कि जो गायब हो गया है? 7.5 नंबर कैलकुलेट हो रहे थे जो गायब हो गया है पूरा कंप्लीट। टोटल नंबर फिजिक्स में आपको कितने मिले हैं? मैम 100 में से 73। और मिलने कितने चाहिए? मैम मैंने 85 प्लस तो कम से कम सोचे ही थे मैम। 85 प्लस। अच्छा, लास्ट में दिखाइएगा एक बार, जो क्योंकि सप्लीमेंट्री कॉपी के लास्ट में भी कई बार दिखता है कि उसी से पता चला कि आपको कि मेरी कॉपी गायब है, ये कैसे पता चला? मैम जो लास्ट शीट है मैम, एक शीट में 32 पेजेस होते हैं और इसमें लास्ट पेज 32 पेज ही है। उसके बाद में कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट शीट आया है ही नहीं। अच्छा, एक्स्ट्रा जो आपने शीट ली थी वो कहीं शो नहीं कर रही आपको, कहीं दिखाई मतलब मिली नहीं आपको? मिली नहीं मैम। नंबर भी नहीं उसके मिले आपको? नंबर भी नहीं मिले, नंबर में नॉट अटेम्प्ट लगा दिया गया है। अच्छा, नॉट अटेम्प्ट है जी ना? मैम। तो आप कह रहे हैं कि पूरी, और तो आप कॉपी नहीं मिली तो क्या करेंगे? आपने CBSE से कोई बात की है? CBSE बात नहीं, मैंने ट्विटर पे पोस्ट भी किया है ये वीडियो बना के, और CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे उनको मेल भी किया है, और यही सब किया मैम अभी तक बस। और 7.5 नंबर आप कह रहे हैं कि जो होने चाहिए आपके, और जो कि सप्लीमेंट्री जो कॉपी थी उसमें आपने जो आंसर लिखा था वो 7.5 नंबर का आपको मिलने चाहिए। जी मैम। वो गायब हो गई कॉपी तो 7.5 नंबर भी गायब हो गया। जी मैम। अब क्या मांग कर रहे हैं आप, कैसे इसको ठीक? मैम मेरी वो ये मांग है कि वो मेरी शीट को ढूंढा जाए और उसके मार्क्स भी जोड़े जाएं। और मैम एक आध क्वेश्चन में अलग से जिसमें उन्होंने चेकिंग भी गलत की हुई है, जो मेरा आंसर सही है पर उन्होंने मार्क्स भी कम दिए हुए हैं वो उसमें। भी दिखाइए किसमें आप कह रहे हैं कि नंबर 31 नंबर कम दिया गया है। हाँ। क्यों नंबर लग रहा है आपको कम दिया गया है? मैम वो क्वेश्चन सही है, उन्होंने सीधे उसमें 0 मार्किंग कर दी गई है, उसमें एक भी स्टेप की मार्किंग नहीं दी है। और ये बहुत, ये जो है ना स्टेप बाय स्टेप मार्किंग में जो उनको दिखाएगा कैमरे में अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग नहीं की गई आप कह रहे हैं? जी मैम। ये देखिए, ये मेरे फर्स्ट स्टेप में इन्होंने 0.5 नंबर दिए, इधर दिए, और ये सारे स्टेप मेरे सही हैं, इसमें 0 0 0 डाल दिया है, ये सब 0 डाल दिया। मतलब अगर जो भी स्टेप सही है उसका नंबर मिलना चाहिए। जी मैम, उसका नंबर स्टेप मार्किंग ये कहती है, लेकिन इस तरह से मार्किंग नहीं की गई। अच्छा, तो आप इसमें भी आपको कुछ लग रहा है कितने नंबर आपके और आने चाहिए थे? मैम इसमें भी कम से कम 5 नंबर ऐसे नॉर्मल और अनफेयर चेकिंग से उन्होंने काटे, प्लस उनकी मेरी जो शीट गई है उसके भी नंबर 7.5 नंबर काटे हैं। अच्छा, 73 नंबर आपको मिले हैं और आप कह रहे हैं कि और मिलने चाहिए। जी मैम। अच्छा, तो अभी क्या CBSE से और क्या मांग कर रहे हैं आप, वो हमारे TV9 के साथ बताइए। मैम मेरी फिजिक्स में और मेरी प्लस मेरी हिंदी में भी उन्होंने 21 मार्क्स मेरे कट गए हैं, और उसमें मेरी जो एक्सपेक्टेड था मैं 90 प्लस उसमें एक्सेप्ट कर रहा था,
एक्सपेक्ट थी मेरी कि 100 में से 90 प्लस मेरे मार्क्स आएंगे। उसमें से मेरे को 77 नंबर दिए हिंदी के सब्जेक्ट में भी और एक फिजिक्स में, इन दो में मेरी अनएक्सपेक्टेड मार्क्स आए थे। तो उसी के मैंने उनकी फोटो वो मंगवाई, स्कैन कॉपी मंगाई, और उसमें मैंने देखा कि उन्होंने जो चेकिंग में उसको बेवजह के नंबर काटे गए हैं और उसमें नंबर मिलने चाहिए उधर के उन्होंने स्टेप में मार्क काट लिए हैं। अच्छा, आराम से बताइए मुझे कि आपने जेई का एग्जाम भी दिया जी है? मैम, जे मेंस भी मैंने दिया था और मेरे जे मेंस में 88 परसेंटाइल भी आए थे। अच्छा, जेई मेंस में आपका 88 परसेंटाइल है जी मैम। है ना? और आप कह रहे हैं इसमें भी आपको और ज़्यादा नंबर मिलने चाहिए। मैम। टोटल परसेंट कितना बताया आपने अपना? 84% बताया टॉप 5 सब्जेक्ट्स के हिसाब से बेसिस पर। तो इनकी मांग ये है कि जो सप्लीमेंट्री कॉपी जो है वो इनको वापस की जाए और उस कॉपी में जो क्वेश्चन उन्होंने उसका जो आंसर दिया है उस आंसर के इनको नंबर मिले। 7.5 नंबर इनका कहना है कि उस कॉपी में है, 7.5 नंबर उनको कम दिए गए, 7.5 नंबर गायब हो गए। तो किसी भी स्टूडेंट के लिए एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक नंबर के लिए उसका स्ट्रगल होता है। इसलिए इनका कहना है कि 7.5 नंबर उनको ज़रूर मिलने चाहिए। सप्लीमेंट्री कॉपी सीबीएसई जो है वो इनको भेजे। स्कैन कॉपी जो इनको मिली है उसमें इस तरह की गड़बड़ियाँ सामने आ रही। सिर्फ इनकी नहीं, ऐसे तमाम स्टूडेंट जो हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि उनकी कॉपी में जो गड़बड़ी हुई है उसको जल्दी से सीबीएसई हल करे और उनके नंबर जो हैं वो उनको दिए जाए। कैमरा पर्सन सुनील के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।